जैसा कि मैंने अभी एक दिन पहले कक्षा 12 जीव विज्ञान का दूसरा वाला चैप्टर डाला था। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पौधे क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। इनके नर तथा मादा जनन अंगों को क्या कहते हैं। इस संबंध में सबसे पहले चर्चा करेंगे, हम समझाएंगे आपको। और जैसा कि कक्षा 11 में हमने आप सभी लोगों को पुष्पीय पौधों के बारे में समझाया भी था बोर्ड पर, तो किसी भी पौधों के बारे में जानने से पहले अगर हम उनके सामान्य लक्षणों के बारे में पता कर लें और सामान्य लक्षण समझ लें, तो उस पौधे का और उस जंतु का, फिलहाल में तो अभी हम पौधे के बारे में बात करेंगे, पूरा जीवन इतिहास समझ में आ जाता है। तो पुष्पीय पौधे संसार में अधिकांशतः पाए जाने वाले पौधे पुष्पीय पौधे ही होते हैं। इनको आवृतबीजी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पीय पौधे अर्थात फल फूल वाले पौधे, इनको आवृतबीजी पौधों के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इनको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। सामान्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होता है ये पौधे एक वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय होते हैं। नंबर 1 सामान्य लक्षण होगा, ये पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। संसार के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यह पौधे काष्ठीय होते हैं, अर्थात लकड़ी वाले पौधे होते हैं। अधिकांशतः पौधों में सभी प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें जाइलम और फिलोएम ऊतक पूर्ण विकसित होता है। इन पौधों को फल फूल वाले पौधे भी कहा जाता है। अंडाशय का विकास होता है और अंडाशय विकसित होने की वजह से इनमें फल का निर्माण भी होता है। इनके सभी प्रकार के जनन अंग इनके पुष्प में ही होते हैं। नर जनन अंगों को हिंदी में पुमंग, अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहा जाता है। जो पुष्प का मुख्य भाग होता है। नर जनन अंगों को 3 भागों में बांटते हैं। नर जनन अंगों को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग परागकोश अर्थात एंथर कहा जाता है इसको इंग्लिश में। दूसरा वाला इसका भाग होता है तंतु, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ऊपर वाला भाग जो होता है पुष्पीय पौधों के नर जनन अंग का, जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे परागकोश कहा जाता है, उनमें पराग कणों का निर्माण होता है, जिनको इंग्लिश में पोलेन ग्रेन कहा जाता है। पराग कण जो बनते हैं वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही बनते हैं, अतः उनमें गुणसूत्रों की संख्या कुल गुणसूत्रों की हमेशा आधी होती है। पराग कणों को ही पुष्पीय पौधों के नर युग्मक भी कहा जाता है। पुष्पीय पौधों के मादा जनन अंग को जायांग,
अर्थात इंग्लिश में गायनोसियम कहा जाता है। ये हमने आपको कक्षा 11 में भी पढ़ाया था। गायनोसियम कहा जाता है। गायनोसियम 3 भागों में बटा रहता है। इसके सबसे ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा, मध्य वाले भाग को वर्तिका अर्थात स्टाइल और सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय कहा जाता है। जो नीचे पुष्प का फूला हुआ भाग होता है उसी में अंडाशय होता है, उसका मादा जनन अंग। अंडाशय में ही अंडप बनते हैं और मादा जनन अंग का जो अंडाशय वाला भाग होता है उसी में उसका बीजांड होता है, जिसके द्वारा बीजों का निर्माण होता है। तो अंडाशय जो होता है उससे फल बनता है अर्थात गूदा, और जो बीजांड होता है उससे बीज बन जाते हैं। अतः बीज और गूदा मिलाकर जिसको हम फल कहते हैं, फल कहा जाता है। उसके 4 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को कैलेक्स कहा जाता है, जो हरे रंग के होते हैं। रंगीन पत्तियों को कोरोला कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका नर जनन अंग और चौथे नंबर पर आता है आपका मादा जनन अंग। तो अगर एक पुष्प में ये चारों भाग हों तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहा जाता है। तो ये तो पुष्प के ये चौथा या 5वां पॉइंट होगा आपका पुष्प के नर जनन अंगों को। आवृतबीजी पौधों में या पुष्पीय पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन की घटना होती है या इनकी विशेषता होती है, द्विनिषेचन की घटना। एक पॉइंट इनका ये होगा। यह इन पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब n और 2n पीढ़ियाँ बार बार अल्टरनेट क्रम में आती हैं। पहले 2n आएगी तो n आएगी, n आएगी तो 2n आएगी। इनका जीवन चक्र होता है ये। लघु बीजाणुधानी में, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, उनमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी में, जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, उसमें मादा जनन अंगों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में परागकणों और मादा जनन अंगों का, युग्मकों का जो निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। तो संसार के जितने भी पुष्पीय पौधे हैं इनके मेन कैरेक्टर्स होते हैं। और अगर जनरल सामान्य लक्षणों को आप अच्छी तरह से, जो हमने अभी कहा, इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो उनका पूरा जीवन इतिहास समझ में आ जाएगा। तो जब भी क्रम से हम पुष्पीय पौधों के जीवन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सामान्य लक्षण, फिर परागकण कैसे बनते हैं, परागकण के बाद फिर मादा जनन अंग कैसे बनते हैं, मादा जनन अंग बन जाने के बाद परागकणों के निर्माण को क्या कहा जाता है, मादा जनन अंगों के निर्माण को क्या कहा जाता है, और दोनों अंग बनने के बाद फिर निषेचन की घटना होती है। निषेचन की घटना के बाद फल बनता है और बीज बनते हैं। ये पूरा इनका जीवन इतिहास होता है आवृतबीजी पौधों या पुष्पीय पौधों का। तो जैसा कि हमने नोट्स डाले थे अभी बुक्स के, उनको पूरे अच्छी तरह से देखिएगा। एक जगह बीजांड बना होगा और एक जगह निषेचन होता हुआ पौधा बना होगा और उसका एलएस बना होगा। पहले आप सारे पन्नों को पलटिए, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम क्रम से आपको वीडियो डालते जाएंगे, समझाते जाएंगे। जय हिंद।